मसीह लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन महत्वपूर्ण बात है। यह हमारे लिए महिमामय आशा है। संसार के सभी धार्मिक अगुओं की मृत्यु हो गई और चले गए, केवल यीशु ही मृतकों से जी उठा और जीवित है। जैसा कि प्रतिज्ञा किया गया है, वह कभी भी वापस आएगा, वह द्वार पर है। एक बार यीशु के शिष्यों ने उससे उनके द्वितीय आगमन के चिन्ह के विषय में पूछा। उसने पर्याप्त चिन्ह बताए। मत्ती 24:5 में हम पढ़ते हैं, बहुत से मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा होगा, बहुत से स्थानों पर अकाल और भूकंप होंगे। संसार के हर एक कोने में परमेश्वर के राज्य का संदेश प्रचार किया जाएगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर का संदेश टीवी, इंटरनेट, रेडियो इत्यादि माध्यमों से प्रचार किया जाता है। आज हम आतंकवाद, अकाल, विपत्ति, युद्ध, हिंसा, नशे का अत्यधिक उपयोग और सामुदायिक दंगे देखते हैं। यह सभी बातें उसके आगमन की चिन्ह हैं। यीशु ने हमसे इन सभी बातों को देखने पर उसके आगमन की प्रति आनंदित होने के लिए कहा है। यीशु ने हमसे अंजीर के पेड़ से एक सबक सीखने के लिए कहा। जब उसकी डालियां नरम हो तो यह ग्रीष्म काल का चिन्ह होता है। अंजीर का पेड़ फलस्तीन में इस्राएल के उदय को सूचित करता है। यह 1948 में इस्राएल की स्थापना के साथ हो चुका है। मसीह के आगमन और विश्वासियों के उठा लिया जाने के तुरंत पश्चात मसीह विरोधी प्रकट होगा और अपना राज्य प्रारंभ करेंगे। उसकी संख्या 666 है। यह पहले से कार्यरत है। ख्रिस्ट विरोधी के शासन काल में यरूशलेम में 2 व्यक्ति सार्वजनिक रूप से ख्रिस्ट विरोधी के विरोध में बातें करेंगे, परंतु वे विरोधी मसीह के द्वारा मार डाले जाएंगे और उनकी देह यरूशलेम में 3.5 दिनों तक पड़ी रहेगी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा सभी लोग देखेंगे। 98 ईस्वी में लिखी गई प्रकाशित वाक्य पुस्तक की बातें तब पूरी होगी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं। यदि आप अब तक उद्धार नहीं पाए हैं तो आपके लिए यह सही समय है। इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रिय यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर और जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिख ले। यदि आप पश्चाताप करेंगे तो यीशु आपके हृदय में आएगा, तब वह अपनी पुस्तक में आपका नाम लिखेगा। यीशु का आगमन निकट है।